हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसके लेखक डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस ऑफिसर हैं। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट 2 आज देखेंगे। और इसमें जो है 1 लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है और ये अच्छा कंटेंट है। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो है ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज पार्ट 2 वीडियो हम लोग। मित्रों, जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देखिए। प्राचीन भारत का इतिहास जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग अवश्य देख लीजिए। इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो चल रहा है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से बहमनी साम्राज्य देखेंगे आज, और इसमें जो है आज हम लोग जहांगीर के शासनकाल तक देखेंगे। जो मुग़ल बादशाह जहांगीर था उसके शासनकाल तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में जो है कंप्लीट कर लेंगे। मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के बाद देखने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसे आप लोग अवश्य देखिएगा कंप्लीटली। बहमनी साम्राज्य के बारे में देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में फारस के सुल्तान बहमन दीन के इस्कंदियार के वंशज हसन ने 1347 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य से विद्रोह कर स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। हसन 11 अगस्त 1347 ईस्वी को अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य का पहला शासक बना। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी एवं मुद्रा हुन थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच हुए सोनार की बेटी का युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुआ एवं उसे 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1470 ईस्वी से 1474 ईस्वी में रूसी यात्री आफानासी निकितीन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से सम्मानित महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1481 से 1482 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में महमूद गवां को फांसी दी गई। नेक्स्ट है। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रमुख प्रांत थे: दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। कालांतर में बहमनी साम्राज्य निम्नलिखित 5 भागों में स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं बहमनी साम्राज्य का विभाजन जो 5 भागों में हुआ, इसके बारे में। राज्य बरार, राजधानी था एलिचपुर, जिसे गाविलगढ़ भी कहते थे। स्थापना 1484 ईस्वी में हुआ। संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह और राजवंश इमाद शाही। दूसरा है बीजापुर नौरसपुर, 1489 ईस्वी में स्थापना हुआ। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक था, आदिल शाही राजवंश के। अहमदनगर, राजधानी जुनार, खिरकी अहमदनगर, 1490 में। और मलिक अहमद, संस्थापक निजाम शाही राजवंश का। गोलकुंडा, राजधानी गोलकुंडा, 1512 ईस्वी में स्थापना हुआ। कुली कुतुब शाह संस्थापक और कुतुब शाही राजवंश का ये था। बीदर की राजधानी बीदर ही था और स्थापना इसका 1526 ईस्वी में हुआ। अमीर अली बरीद शाही इसके राजवंश थे। दौलताबाद का तरफदार प्रांतपति मसनदे आली एवं बरार का तरफदार मजलिस आली कहलाता था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में फरिश्ता मोहम्मद कासिम ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता की रचना की। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाखाए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में नौबत में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी सरे नौबत था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ से प्रांतीय राजवंश के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला है खानदेश। इसको थोड़ा स्क्रॉल बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। खानदेश के बारे में देखते हैं।
मलिक रजा फारूकी ने ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में 1399 ईस्वी में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य खानदेश की स्थापना की। इसके सभी सुल्तान द्वारा खान की उपाधि धारण की जाती थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर तथा सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के बारे में। देखते हैं बंगाल बलबन के पुत्र बुगरा खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। हाजी इलियास 1345 ईस्वी शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। गयासुद्दीन आजम शाह 1389 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। आजम शाह ने 1409 ईस्वी में एक राजदूत चीन भेजा तथा चितागोंग तट से व्यापार की शुरुआत चीनियों के साथ की। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1494 से 1519 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया। वैष्णव भाई रूप एवं सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के मुख्य अधिकारी थे। श्री कृष्ण विजय की रचना मालधर बसु गुणराज खां ने अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में की। बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह 1519 से 1532 ईस्वी तक शासन था, जिसका कृतिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद एवं कांसीराम ने प्रथम बांग्ला भाषी महाभारत की रचना नुसरत शाह के समय पूरी की। घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने नुसरत शाह को पराजित किया। पुर्तगाली सर्वप्रथम नुसरत शाह के शासनकाल में बंगाल में प्रविष्ट हुए। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। अगला देखते हैं मालवा के बारे में। मालवा का राज्य नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच पठार पर स्थित है। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 1401 ईस्वी में हुसैन खां गोरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना एवं अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। 1436 ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। महमूद ने फतेहाबाद में कुश्क महल एवं मांडू में आवासीय महाविद्यालय बनवाया। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय चंदेरी राजपूत शासक को वजीर नियुक्त किया। इसी के समय में जो है गुजरात के शासक बाज बहादुर ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रांतीय शैली के अंतर्गत निर्मित महत्वपूर्ण भवन, इसके बारे में देखते हैं। भवन है और उसके निर्माणकर्ता और किस शैली में बनाया गया है। तो अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम शाह निर्माणकर्ता और जौनपुर शैली में ये बनाया गया मस्जिद। जामी मस्जिद हुसैन शाह निर्माणकर्ता जौनपुर शैली में। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शाह निर्माणकर्ता और जौनपुर शैली में इसे बनाया गया। पांडुआ की मस्जिद सिकंदर शाह निर्माणकर्ता और जौनपुर शैली में इसे बनाया गया। मांडू का किला हुसंग शाह और मालवा शैली में इसे बनाया गया। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल नसीरुद्दीन शाह द्वारा बनाया गया और ये मालवा शैली में। हुसंग शाह का मकबरा महमूद प्रथम द्वारा बनाया गया और ये मालवा शैली में। हिंडोला महल हुसंग शाह के द्वारा निर्माण कराया गया और यह जो है ये आपका मालवा शैली में। जहाज महल सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा बनवाया गया और ये मालवा शैली में। अकूब महल महमूद खिलजी प्रथम द्वारा बनवाया गया, ये मालवा शैली में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जामा मस्जिद अहमद शाह प्रथम द्वारा बनवाया गया, यह मालवा शैली में। अहमद शाह का मकबरा मोहम्मद शाह द्वारा बनवाया गया, यह गुजरात शैली में। जामा मस्जिद श्रीनगर में सिकंदर शाह बुत शिकन द्वारा बनवाया गया, ये कश्मीर शैली में। नेक्स्ट देखते हैं जौनपुर के बारे में। अब जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की तथा सांस्कृतिक उन्नति के कारण इसे भारत का शिराज कहा जाता था। नेक्स्ट है सुल्तान महमूद 1394 ईस्वी ने वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि प्रदान की थी। मलिक सरवर ने तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर स्वतंत्र शर्की वंश की नींव डाली। इसके आगे है इब्राहिम शाह, जिसका शासनकाल था 1402 से 1440 ईस्वी। शर्की राजवंश का सबसे महान शासक था ये। इब्राहिम शाह शर्की ने सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। इसके समय
में जौनपुर मुस्लिम विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शर्की एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा करवाया गया था। हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में लोधी शासक बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कश्मीर से संबंधित। कश्मीर के सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 ईस्वी में सुहादेव ने की। इसी के समय दलूचा के नेतृत्व में 1320 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ। शाह मीर सुहादेव के मंत्री जो था ने सिंहासन पर अधिकार कर कश्मीर में मुस्लिम वंश शाह मीर वंश की स्थापना की एवं सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से सत्ता ग्रहण की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। सिकंदर 1389 से 1413 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। कश्मीर, जिसे कश्मीर का औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, सिकंदर को। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर एक धर्मांध शासक था। इसने सुहाभट्ट नामक ब्राह्मण को अपना सेनापति नियुक्त किया था। जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी तक शासनकाल रहा। यह इसको जो है बुत शाह या महान सुल्तान भी कहा जाता है। यह कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था। इसने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। जैनुल आबिदीन ने जजिया कर हटाकर गो हत्या और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यूसुफ शाह चक को 1856 ईस्वी में अकबर ने पराजित कर कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ से संबंधित देखते हैं हम लोग। मेवाड़ पर सर्वप्रथम गुहिल वंश का शासन था। इसके पश्चात गहलोतों ने मेवाड़ पर शासन किया। गहलोतों के बाद सिसोदिया वंश जो राजपूत थे ने मेवाड़ पर शासन प्रारंभ किया। सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर देव था। राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका तथा चंडी शतकम पर विवेचना लिखी। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर एवं सुप्रबंध ग्रंथ लिखे। राणा कुंभा की हत्या 1473 ईस्वी में उसके पुत्र राणा उदय, जिसे उदा भी कहते थे, उन्होंने कर दी। रायमल के पुत्र राणा संगा ने खतौली के युद्ध 1517 से 18 ईस्वी में सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। खनवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा संगा भी कहते हैं, मुगल बादशाह बाबर से हार गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। मारवाड़ के बारे में देखते हैं। मारवाड़ की स्थापना राठौड़ शासक चुंद ने की थी। चुंद के बेटे जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और मारवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी का शासनकाल रहा। मारवाड़ जोधपुर का सबसे महान शासक था। अम्बेर या आमेर के बारे में देखते हैं। अम्बेर जो है राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टि से ढूंढर राज्य से हुई, जिसकी स्थापना दुल्ह राय ने 10वीं सदी के उत्तरार्ध में की थी। आम्बेर के शासक सूर्यवंशी कछवाहा थे, जो अपनी उत्पत्ति भगवान राम से मानते थे। आम्बेर को बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। आगे देखें, आम्बेर नरेश भारमल ने अकबर की सत्ता स्वीकार की। भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह ने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में सहयोग दिया। गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह प्रथम 1411 से 1442 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ने गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया। अहमद शाह की राजधानी अनहिलवाड़ से अहमदनगर परिवर्तित की। गुजरात का महान शासक महमूद शाह प्रथम 1458 से 1511 ईस्वी ने बेगड़ा की उपाधि धारण की। बहादुर शाह 1526 से 37 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ने मिस्र की नौसेना से सहायता लेकर पुर्तगालियों से संघर्ष किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित किया। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल सत्ता के अधीन कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में। इसमें धार्मिक आंदोलन में जो है सूफी आंदोलन देखते हैं। पहले सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में शुरू हुआ। सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। महिला रहस्यवादी राबिया 10वीं शताब्दी और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर अधिक बल दिया। वहदत उल वजूद का सिद्धांत शेख मोइनुद्दीन इब्न उल अरबी 1165
से 1240 ईस्वी ने दिया। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। चिश्ती परंपरा के बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफी धर्म संघ बाशरह इस्लामी सिद्धांत के समर्थक को बाशरह और बेशरा इस्लामी सिद्धांत से बंधे जो नहीं थे उन्हें बेशरा में विभाजित थे। भारत में सर्वप्रथम सूफी शेख इस्माइल गजनबी 1000 से 1030 ईस्वी के साथ लाहौर आया। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। प्रमुख सूफी सिलसिले देखते हैं हम लोग। सिलसिला और उसके संस्थापक प्रभाव क्षेत्र। चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप। सोहरवर्दी हजरत बहाउद्दीन जकरिया प्रभाव क्षेत्र उच्च यानी सिंध एवं मुल्तान। कादिरी शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी मुल्तान पंजाब। शतारी शाह अब्दुल्ला शतारी मध्य और पूर्वी भारत। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह पंजाब और दिल्ली। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन बिहार। कुब्रविया मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर। कलंदरी शेख अबूकर लूसी दिल्ली और पंजाब प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चिश्ती परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत थे। बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। प्रमुख चिश्ती संत देखते हैं हम लोग। अबू अब्दाल चिश्ती संस्थापक भारत के बाहर। शेख हारून मोइनुद्दीन चिश्ती इसके गुरु। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। निजामुद्दीन औलिया के अनुसार कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है किंतु वे इसे अपनाते नहीं हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरवर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने की। इसके संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकरिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरवर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। फिरदौसी सिलसिले को शेख बदरुद्दीन और अहमद याहिया मनेरी ने लोकप्रिय बनाया। फिरदौसी सुहरवर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। आगे देखते हैं हम लोग। शतारी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल्ला शतारी ने की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी सिलसिले के संस्थापक सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में कादरी सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिले की भारत में स्थापना बाकी बिल्लाह ने की थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार अकबर के समय शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। भक्ति आंदोलन तुर्क आगमन के पूर्व से अकबर के काल तक चलता रहा। भक्ति आंदोलन ने मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे: हिंदू धर्म की बुराइयां, हिंदू मुस्लिम समन्वय, भक्ति संत तथा सूफी संतों के प्रचार आदि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रमुख धर्माचार्य संप्रदाय। पहला संत रामानुजाचार्य दर्शन विशिष्ट द्वैत और संप्रदाय श्री संप्रदाय। दूसरा है माधवाचार्य और दर्शन द्वैतवाद संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय। तीसरा है वल्लभाचार्य और दर्शन शुद्धाद्वैतवाद और संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। चौथा है शंकराचार्य दर्शन अद्वैतवाद और संप्रदाय स्मृति संप्रदाय। 5 नंबर है निम्बकाचार्य और दर्शन सनक और संप्रदाय द्वैताद्वैत संप्रदाय। भक्ति आंदोलन की 2 मुख्य धाराएं थी: निर्गुण धारा एवं सगुण धारा। निर्गुण धारा के संत निराकार प्रभु में आस्था रखते थे तथा वैयक्तिक साधना और तपस्या पर बल देते थे, जैसे कबीर, नानक। सगुण धारा के संतों ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन आदि का प्रचार किया, जैसे तुलसीदास, मीरा, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो शीघ्र ही कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। प्रमुख संत दक्षिण भारत के जो थे उनके बारे में देखते हैं। रामानुजाचार्य 1060 से 1118 ने राम को अपना आराध्य माना। रामानुज ने वेदांत में शिक्षा अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी। रामानुजाचार्य जो
रामानुजाचार्य को श्री वैष्णव पंथ का संस्थापक माना जाता है। ये श्री रंगम के विष्णु मंदिर के प्रधान पुजारी थे। ज्ञानेश्वर 1271 से 96 ईस्वी तक इनका रहा। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर एक टीका भावार्थ दीपिका लिखी। यह पुस्तक महाराष्ट्र के भक्तिवाद का स्रोत है तथा लंबे भजन के रूप में धार्मिक उपदेश है। दक्षिण भारत के प्रमुख संत के बारे में देखते हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क और अलवार संत, नयनार संत। अलवार संत के बारे में देखते हैं। अलवार संत एकेश्वरवादी थे, यानी एक ईश्वर की पूजा करने वाले। ये विष्णु की भक्ति एवं पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। आगे देखते हैं हम लोग। अलवार संत के देखते हैं हम लोग। पल्लव देश, इसमें जो है पेयागई, भूतार, पेयालवार, तिरुमलीराई। और चेर देश में कुलशेखर, चेर देश के एकमात्र संत। पांड्य देश में नमालवार, मुधर कवि, पेरियालवार, अंडाल। और इसके बाद जो है अलवारों में एक मात्र महिला थी। और चोल देश तोंडर पिपोडी, नियापान, लियामंगई, ये अलवार संत के ब्रांचेज थे। नयनार संत के बारे में देखते हैं। नयनार संत शिव भक्त थे। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। नयनारों के भक्ति गीतों को देवारम नामक संकलन में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख नयनार संत के बारे में देखते हैं। तिरुनाउक रसु, तिरुज्ञान, संबदर, सुंदर, भूति और मनिकावचार। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि ये हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा पर जाते थे। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का जन्म केरल में अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। इन्होंने जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य माना। इन्होंने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रछन्न बौद्ध कहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, मरीषा पच्चम प्रमुख हैं। उत्तर भारत के संत के बारे में देखते हैं हम लोग। रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल, मलुकदास। और रामानंद के शिष्य धन्ना पीपा, रैदास, कबीर, पद्मावती। रामानंद 1360 से 1470 ईस्वी का जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानंद ने अपना उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिया। रामानंद ने पद्मावती तथा सुरसीर नामक महिलाओं को शिष्य बनाया। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। कबीर 1440 से 1510 ईस्वी। वाराणसी लहरतारा तालाब में शिशु रूप में पाए गए जुलाहा नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर ने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। इन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। वे बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। रैदास जाति से जमात थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। शंकरदेव 1449 से 1568 ईस्वी। विष्णु कृष्ण के भक्त शंकरदेव असम के धर्म सुधारक थे। इनके धर्म का नाम महापुरुषीय धर्म था। गुरु नानक के बारे में देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू मेहता था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणा से उनका विवाह हुआ। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे। देखते हैं। पहला गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। दूसरा गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक। तीसरा गुरु अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण
निर्माण किया। चौथा जो है गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक। पांचवा गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन स्वर्ण मंदिर का निर्माण और जहांगीर ने इसे फांसी दी। छठा है गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हर राय सातवां गुरु हर राय मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। आठवां गुरु हरिकिशन अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई। नौवां गुरु तेग बहादुर जिसे औरंगजेब ने फांसी दी। 10वां गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का गठन किया। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538-39 ईस्वी में करतारपुर में हुई। अन्य भक्ति संत के बारे में देखते हैं। सूरदास 1479 से 1579 ईस्वी सूरदास संत होने के साथ एक महान कवि भी थे। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य रत्न, सुरसारावली आदि। सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक ब्रज भाषा में है। आगे देखते हैं वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी। ये तैलंग ब्राह्मण थे। श्री वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मा भट्टा तथा माता का नाम यलमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। आगे देखते हैं हम लोग सुंदरदास के बारे में। 1506 से 1579 ईस्वी। सुंदरदास का जन्म राजस्थान में वैश्य परिवार में हुआ था। वे दादू दयाल के शिष्य कवि और संत थे। आगे देखते हैं सुंदरदास के विचार सुंदर विलास नामक पुस्तक में मिलती है। तुलसीदास 1532 से 1663 ईस्वी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1574-75 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं वीरभान का जन्म 1543 ईस्वी नरनौल हरियाणा में हुआ। इन्होंने सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की। सतनामियों के धर्म पुस्तक का नाम पोथी है। दादू दयाल 1554 से 1606 ईस्वी। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनके अनुयायी दादू पंथी कहलाते हैं। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका संबंध धुनिया जाति से था। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। चैतन्य के बारे में देखते हैं। चैतन्य का जन्म नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। चैतन्य को निवाई पंडित कहा जाता था। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शंकरदेव ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों को मान्यता प्रदान नहीं की थी। शंकरदेव एकमात्र ऐसे कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा का विरोध किया था। संत ज्ञानेश्वर के बारे में देखें। इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य एवं बरकरी संप्रदाय के संत थे। इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी और जाति प्रथा का विरोध किया। तुकाराम के बारे में देखते हैं। 1598 से 1650 ईस्वी। तुकाराम महाराष्ट्र के सबसे महान कवि। ईश्वर के प्रति इनका विचार कबीर से मिलता था। तुकाराम के उपदेश अभंगों में संकलित है। रामदास के बारे में देखते हैं। 1608 से 1681। रामदास बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए और इन्होंने भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन व्यतीत किया। इन्होंने भक्ति और कर्म योग दोनों पर जोर दिया। इनका मुख्य ग्रंथ दासबोध है। अब हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले जो है बाबर के बारे में देखते हैं। 1526 से 1530 ईस्वी का शासनकाल रहा। आइए देखते हैं इसको। बाबर पितृ वंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 ईस्वी बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। बाबर के मात्र 2 सरदार अमीर ख्वाजा कलां तथा मीर मरान ने पानीपत युद्ध के बाद वापस काबुल जाने की इच्छा व्यक्त की। दूसरा आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा संगा को पराजित किया एवं गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध का वर्णन श्यामल दास लेखक की कृति वीर विनोद में किया गया है। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी बाबरनामा की
रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया। आगे देखते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में देखते हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। वर्ष 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। पक्ष इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, परिणाम हुआ बाबर विजयी रहा। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, राणा संगा और बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। 6 मई 1529 ईस्वी घाघरा का युद्ध हुआ, अफगान और बाबर के बीच, और बाबर इसमें विजयी रहा। हुमायूं के बारे में देखते हैं। 1530 से 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं की मां माहिम बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी। हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष तथा गणित का ज्ञाता था। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुमायूं ने काबुल, कंधार एवं पंजाब की सूबेदारी कमरान को संभल की सूबेदारी अस्करी को, अलवर एवं मेवाड़ की सूबेदारी हिंदाल को तथा बदख्शां की सूबेदारी अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को प्रदान की थी। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नया भवन बनवाया। चौसा का युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। आगे देखते हैं हम लोग, बिलग्राम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, जिससे शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह को 1555 ईस्वी में पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुगल अफगान युद्ध के बारे में देखते हैं। वर्ष 1531 में जो है देवरा का युद्ध हुआ और हुमायूं एवं मोहम्मद लोदी के बीच में। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में। 1540 में कनौज, जिसे बिलग्राम कहा जाता है, बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच में। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पुल के अनुसार हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया, उसी तरह वह उनकी मुसीबतों से बाहर निकल आया। आगे देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा नामक पारसी था। शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार के जमींदार थे। शेर शाह का असली नाम फरीद था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा, पंजाब होशियारपुर में हुआ था और ये काफ़ी होशियार भी था। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। 1527 ईस्वी में शेर खां ने मुगलों की नौकरी कर ली तथा उसने प्रशासन तथा सैनिक दोषों का अध्ययन कर 1528 ईस्वी में नौकरी छोड़ दी। तत्पश्चात शेर खां ने दक्षिण बिहार के जलाल खां के रक्षक व शिक्षक के रूप में नौकरी कर ली। जलाल खां की मृत्यु 1528 ईस्वी के बाद शेर खां वहां का नायब सूबेदार यानी वकील नियुक्त किया गया। कालांतर में मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष कर बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह ने मारवाड़ अभियान के संदर्भ में कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। आगे देखते हैं, 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 39 अंगुल या 32 इंच सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। आगे देखते हैं, शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, 380 ग्रेन का तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा करवाया गया।
शेर शाह के काल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। आगे देखते हैं हम लोग। अब अकबर के बारे में देखते हैं। 1556 से 1605 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म जो है अमरकोट सिंध क्षेत्र के राणा विरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम ने जन्म दिया था। 1552 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खां के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1555 ईस्वी में अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने कालानौर गुरुदासपुर पंजाब में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। दिल्ली में हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति जो था ने मुगल गवर्नर तरदी बेग खां को मार भगाया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर बैरम खां के नेतृत्व में एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। यह पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। 1556 से 1560 ईस्वी तक के शासन में अकबर के ऊपर धाय माँ माहम अनगा एवं उनके संबंधियों का अधिक प्रभाव रहा, जिसे इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में देखते हैं। वर्ष 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। 1562 में अकबर की हरमदल से मुक्ति की। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। 1579 में महजर की घोषणा। 1580 में 10 साला प्रणाली टोडरमल द्वारा लागू किया गया। 1582 में दीन इलाही की घोषणा। आगे देखते हैं। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर ने जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। आगे देखते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। आगे देखते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग इत्यादि। कंठार भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे देखते हैं। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। आगे देखते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अतिसार रोग यानी डायरिया के कारण हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। यूसुफ जईयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने सूरदास रचित नल दमयंती का फारसी अनुवाद सहेली नाम से किया था। आगे देखते हैं। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त था। आईने अकबरी इसी ग्रंथ का तीसरा खंड है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवारे सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। अकबर के नवरत्न के बारे में देखते हैं।
अकबर के 9 रत्न थे। पहला बीरबल, इनका जन्म कालपी में हुआ था। बचपन का नाम महेश दास था। अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि तथा 2000 का मनसब प्रदान किया। ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। अबुल फजल दूसरा, इन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इनकी हत्या शहजादा सलीम ने करवाई थी। तीसरा तानसेन, अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। चौथा अब्दुल रहीम खान ए खाना, यह बैरम खां का पुत्र था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। मान सिंह पांचवा था, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, हल्दी घाटी, काबुल, बंगाल एवं बिहार के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाई। टोडरमल छठा था, इनका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ। अकबर के शासन में 10 साल भूमि सुधार की व्यवस्था दी। सातवां फैजी, अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। आठवां हकीम हुकाम, ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे। नौवां जो है मुल्ला दो प्याजा, ये अपनी बुद्धिमानी और वाकपटुता के कारण नवरत्नों में शामिल था। नेक्स्ट है जहांगीर, 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का अतालिक यानी शिक्षक नियुक्त किया गया था। सलीम फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का ज्ञाता था। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। सलीम का पहला विवाह जयपुर आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई से 13 फरवरी 1585 ईस्वी को हुआ था। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म शाह बेगम के गर्भ से हुआ था। मानबाई ने सलीम की शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, जिससे शहजादा खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर 70 गज लंबी 60 घंटियों के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। इसके आगे देखते हैं। बदायूनी के अनुसार सलीम ने 1591 ईस्वी में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गए। शाही अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरून निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा इसे, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल अस्त्र एवं नादिर उल जमा की उपाधि दी। 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित एतमाद उद्दौला का मकबरा मुगल कालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनी है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक रत्न जड़ाऊ शैली का प्रयोग किया गया। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर हुई। जहांगीर के शव को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया है। मित्रों, आज जो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। ये पार्ट 2 का वीडियो था। अब पार्ट 3 में जो है शाहजहां से जो है हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कम्प्लीटली देख लेंगे। तो प्लीज़ लाइक
like, comment, share and subscribe our YouTube channel Nizamuddin Academy. Thanks for watching.